एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार का दिन देवी माता को समर्पित होता है। ठीक है, एक ही डिवाइन फेमिनन है, रूप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के दिन आप एक माला तो एटलीस्ट एक माला ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे का कर सकते हैं। बिकॉज परिवर्तन का समय है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी को ही माता काली का आशीर्वाद मिले और वो प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो और भी ज़्यादा इसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं तो एटलीस्ट शुक्रवार के दिन तो आप 108 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे का जाप करें। ठीक है, इससे आपको ना मतलब प्रोटेक्शन में भी मदद मिलेगी और नेगेटिव किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाओं से अभी आप बचे रहेंगे। तो कल एक मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने अपने ना पोस्ट मेरा ना अपने यूट्यूब पे पोस्ट शेयर किया था। ठीक है, तो अभी है ना मैं ना वो हूँ अंडर द डॉग अंडर द डॉग हूँ इस लाइमलाइट के लिए। अभी मैं स्पॉटलाइट में नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए उपहार है कि मैं स्पॉटलाइट में नहीं हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं? अभी मैं स्पॉटलाइट में नहीं हूँ, तो इट्स मीन ये मेरे लिए उपहार है। अभी मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, मतलब जितने भी साधु संत हैं, धर्म गुरु हैं, जितने भी स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि ना उनकी मैं वीडियो लिखा के मैं देखती रहती हूँ 24 घंटे, ऐसे रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से। मतलब समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। एनर्जी पढ़ लेते हैं, चाहे वो फिर वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखे, एनर्जी पता चल जाती है एक्सप्रेशन से, बोलने के भाव से कि बंदा जेन्युइन है या फिर फर्जी है, तो पता चल जाता है। तो अभी मैं अंडर द डॉग हूँ इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, क्योंकि सुप्रीम पावर्स ने तो मुझे देख लिया है, उनकी तो नज़र पड़ गई है। और कई बार मैं ये सोचती हूँ परमात्मा ने मेरे को देखा है या मैंने परमात्मा को देखा है। बिकॉज उस टाइम पे तो जब पिछले साल शनि का टाइम था ना, तो न्याय का, जस्टिस का टाइम था। तो इतने सालों से मतलब मैं स्पिरिचुअल थी लेकिन अवेयर नहीं थी। तो अब मैं स्पिरिचुअल प्लस अवेयर हो गई हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अब मैं सारी चीज़ों को, मतलब हर चीज़ में यही रहता है कि ना डिकोड कर लूँ। ठीक है, चीज़ों को, तो तभी तो हम ऐसे ट्यूनिंग करके रखते हैं ना। अब मैं जैसे ऐसा होता ना, जैसे मैं कोई शब्द बोलने वाली हूँ ना, एग्जैक्ट वो पॉपअप करेगा मोबाइल पे। देखो चिड़िया भी इतनी ज़ोर से बोली है इसी बात पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, शक्ति कभी चिल्लाती नहीं है, शक्ति तो बस काम करती है ना अपना। ठीक है, अब जब कैलाश पर्वत पे शिवजी और पार्वती माता है, वो चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना बोल रहे हैं हम इधर बैठे आओ आओ आओ। हम तो इधर मतलब इस दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के उनका ध्यान करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं किसी भी माला से। तो अवचेतन मन में आने लगते हैं ना, इमेज में, चित्त में दिखाई देने लगते हैं ना सपनों के माध्यम से। तो वही मेरा हाल है। तो उन्होंने मुझे एज ए चैनल चुना अपनी पावर्स के लिए। और जो एक ऐड आता था ना, तो उसमें चूजता है सन की हवाएं, वो जाता है उसमें ना पूरा वो उसका ग्लूकोज ले लेता है। तो ऐसे ही मेरे अंदर साथ है ना, एक वाइट कलर की है ना, वो चलती है प्रकाश। तो प्रकाश, बेशक चाहे अंधेरा कितना ही हो, प्रकाश का एक छोटा सा चिंगारी ही बहुत है पूरे जंगल में आग लगाने के लिए। तो ये पूरा जंगल ही है ये, मतलब ये पूरा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो ग्रसित कर दिया है सिस्टम ने। सिस्टम से एक बात याद आई, हमारा मैंने ना वो, मतलब ऐसे नंबर्स में लिखती रहती हूँ ना, तो मैं सारे ही नंबर्स का ना, मतलब अपना ये एक अलग ही रोल है ना नंबर्स का। तो एक नंबर्स पे मैंने ना एक बात रिसर्च करी थी इस पे ना, सोशल साइड पे। तो बात रिसर्च करी थी ना, टू बी ऑनेस्ट गाइड, विद इन 2 वीक्स पहले वो जो बात थी ना, वो पूरे उस पर मिली नहीं मेरे को, पूरे सिस्टम पे। मैंने बहुत रिसर्च करी, उस पर मिली नहीं। तो देखो, कहते हैं ना कि वो डार्क साइड है नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी पता कैसे भाप लिया, लेकिन मैंने तो पकड़ ली वो बात। मैंने तो डीप में जाके पकड़ लिया कि ये क्या सिस्टम चल रहा है। मैं पकड़ लेती हूँ, मैंने वो पकड़ लिया। अब मैं रिसर्च करूँ, 2 हफ्ते हो गए उसी बात को, उसी लाइन को रिसर्च करते करते। वो XYZ करके कुछ था, एक लाइन है वो मिल नहीं रही है पूरे सोशल साइट्स पे। मैंने हर तरीके से सर्च किया, नहीं मिला। तो इट्स मीन खतरा बन गई हूँ मैं से पूरे सिस्टम के लिए। ठीक है, तो अभी तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैंने ऑब्जर्व करते करते क्या देखा मैम आपने? ऑब्जर्व करते करते मैंने ये देखा कि यहाँ पे सब नकली और फर्जी लोग हैं, मतलब उनमें कुछ ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिखावाबाजी, पैसा, भोग विलास की वस्तुओं को वो कर रहे हैं। अगर वो सही होते, एक बात है समझने वाली,
वो सही होते तो सत्य तो जागता ही नहीं ना, परम सत्य सामने कैसे आता, ठीक है। परम सत्य सामने कैसे आता। मैंने एक क्वाइट डाल रखा ना क्या, आई एम द सैटेलाइट ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है, मैं इस पूरी यूनिवर्स की सैटेलाइट हूँ। तो मैंने ना बहुत सारे एक्स वाई जेड करके साधु संत सूक्ष्म शरीर देखे अपने अगल बगल में, ठीक है, अगल बगल में बहुत सारे देखे, इवन दोस्त राक्षस भी देखे, मैं राक्षस से मिली भी, ठीक है। जैसे कली है ना, कली, बहुत मोटा कली मैं मिली उससे, उसने मुझे कुछ कहा नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज देवर, राक्षस भी मेरे फैन है, देव भी मेरे फैन है, और सुप्रीमली मैं तो अलाइंड हुई, ठीक है। तो पहले अवेयरनेस नहीं थी, तो अब अवेयरनेस हो गई। तो मैं मिली, उससे मिली, बिल्कुल मिली, उसने मुझे कुछ नहीं करा। फिर मेरे वो डिवाइन काउंटर पास के पीछे पड़ गया, फिर माता रानी के साथ, और मैंने उसे अक्ल ठिकाने लगा दिया। और बाकी अभी 2 प्यादे बचे हुए हैं, ठीक है, या तो वो सनातन को सुप्रीमली सरेंडर हो जाए, नहीं होंगे तो उसका भी वही हाल होगा जैसा कि उसके आका का हुआ। तो ये बहुत डीप तो बात है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें हैं जो मैं डिकोड करती रहती हूँ, जो मेरे से थ्रू हो रही हैं। सबका अपना अपना एक्सपीरियंसेस होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मेरे खुद के एक्सपीरियंस ये थे, ठीक है, खुद के एक्सपीरियंस ये थे। तो ऐसे मैंने ना फील किया। तो आपकी आते उस बात पे कि लाइमलाइट नहीं पड़ रही, स्पॉट लाइट नहीं पड़ रही। ये अभी एक्चुअल में है ना, मैं स्पॉट लाइट में नहीं हूँ ना, तो ये मेरी सेफ्टी के लिए ही है। अभी मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, कमियाँ देख सकती हूँ ना, गोल कर क्या रहा है एक्चुअल में ना। तो कर कोई कुछ नहीं रहा है, सब भोग विलास में ही पड़े हुए हैं, बहुत ही कम लोगों को छोड़ के, बहुत ही कम। और जो कम लोग छोड़ के वो लाइमलाइट में तो होंगे ही नहीं, स्पॉट लाइट में तो आएंगे ही नहीं। और जो स्पॉट लाइट में है वो भोग विलास में है, तृप्त पूरी तरीके से। तो मैं नॉट इवन धर्म गुरु संत को, बाबाओं को देख रही हूँ, मैं ऑब्जर्व हर एक चीज़ को कर रही हूँ, हर एक चीज़, फॉर दिस एजुकेशन सिस्टम, फॉर दिस वट एवर जो भी हमारे सोसाइटी में चल रहा है, फैशन ट्रेंड वगैरह वगैरह, सब कुछ ऑब्जर्व करती हूँ मैं ना अभी। तो ऑब्जर्वर हूँ मैं, ऑब्जर्वर, बहुत बड़ी ऑब्जर्वर हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ मैं चीज़ों को। तो ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे पता हो ना एक्चुअल में, ठीक है। तो अभी तो मैं सुप्रीमली गाइडेड हूँ, सुप्रीमली मेरे को स्पॉटलाइट में हूँ पूरी तरीके से, ये है, ताकि उस चीज़ के लिए रेडी किया जा सके। बस सामना तो बहुत सारी चीज़ों का होगा ना, अभी बहुत सारी चीज़ों का सामना होगा ना एक्चुअल में, बहुत सारी चीज़ों का। बट एक बात है कि जो मेरी रूट्स है वो बिल्कुल मैंने अपने पैर गाड़ रखे पूरे धरती के अंदर, पूरी सेंटर में हूँ मैं, ठीक है। देखो बी भी बजी ना ये चीज़। ये होता है यूनिवर्स के साथ ट्यूनिंग करने का मतलब ऐसे होता है, मतलब कोई वर्ड्स बोलूँगी ना मैं, या तो वर्ड्स पॉपअप करेगा या कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा मुझे। तो ऐसे इतना हाईली मतलब अलाइन भी करना पड़ता है सोल को, बहुत हाई। और उसके लिए क्या करना चाहिए, नाम जाप कीजिए आप, है ना, नाम जाप। अब एक सब्सक्राइबर और हैं, वो बोल रही हैं मेरे को ना 1-2 दिन से, कहना आप ब्लॉग डालो। नहीं डाल सकती भाई ब्लॉग का टाइम गया मेरा एक्चुअल में, वो मौज मस्ती, वो मैं अब पहले वाली नीतू नहीं हूँ एक्चुअल में, अब मैं स्पिरिचुअल नीतू हूँ, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। ज़रूरी नहीं है शक्ति प्रदर्शन से करें, अभी अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे काम करने होते हैं मेरे को, ठीक है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मैंने ना मतलब मैंने कहा, जब मैं बैठी ना ये सब करने के लिए, मैंने कहा जब मेरी चीज़ें सामने आने लगी, हुई चीज़ें, मैंने कहा कहानी ख़त्म करके ही जाऊंगी मैं यहाँ से, ये सारी कहानी ख़त्म करेंगे। मतलब क्या चल रहा है, मतलब वट मतलब क्यों, मतलब ऐसे बीमार कर रखा सारे मनुष्य जाति को, बीमार कर रखा टोटल, मतलब उनकी सोल पूरी तरीके से, जो सोल है उनकी सोल्ड है पूरी तरीके से, उन्होंने शैतानों को बेच रखा है, शैतानों को बेच रखा है। तो इट्स मीन कितना गलत है ना, कि मुक्ति तो मिलेगी नहीं ना, फिर टनल में ही घुसे रह जाएंगे। तो मेरा ट्राई टू क्या ना, जितने मतलब मैं जब तक इस धरती पे जिंदा होंगी ना, इस जड़ के रूप में पंच तत्वों के साथ, मैं जो मेरे सामने आ जाएगा ना इंसान, मैं उसको आज़ाद कर दूंगी। मेरे वीडियो के सामने भी आ जाएगा ना, तो ना चाहे मैं ना अपनी चेतना बन के मैं ना उसके दिमाग में घुस जाऊंगी पूरी। कि भाई प्लीज़ जागो, है ना। अब है ना वो सब्सक्राइबर कह रहे थे मैंने आपको माता के रूप में भी सपने में देखा, मतलब कैसे भी देखा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे भी देखा। तो माता रानी ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है, आई एम ग्लैड, मैं बहुत ग्लैड हूँ माता रानी ने मुझे चुना, और फुल टॉस मेरे एटीट्यूड के साथ। मैं तो भाई देखो, मैं कुछ यग वग नहीं करती थी, हमारा तो घर में होता नहीं, लेकिन वही है ना, मेरे ना कोडेड है, मेरी ना पीठ पे कोड बना रखे भेज रखा है ईश्वर ने,
9.00 समथिंग जीरो ऐसा कुछ कोड बताया गया था, इंट्यूशनली पता चला था मेरे को। ऐसा एक तो ये कोड है मेरा, और एक शून्य का कोड है, शून्य का कोड। तो पिछले साल जब ये अवेकिंग का रास्ता चल रहा था ना सर्दियों में, तो जीरो था, जीरो मैं सर्च कर रही थी, ये जीरो के ऊपर पिक्चर। तो आर्यभट्ट जी ने, ऑब्वियस सी बात है, जो आर्यभट्ट जी थे उन्होंने इनोग्रेशन किया था। और इन्फिनिटी का किसने किया था? रामानुजन ने। ठीक है, रामानुजन को जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, थ्योरी खुद स्वयं देवी माता दे के गई थी। तो देखो हाईली स्पिरिचुअल बीइंग थे वो भी, मैथमेटिशियन थे ना रामानुजन। तो मैंने इनके बारे में पढ़ा है ना एक्चुअल में। तो उन्होंने इन्फिनिटी दिया, आर्यभट्ट जी ने जीरो का दिया था। तो मैं ऐसे रिसर्च कर रही थी, तो मेरे को रात में हुआ एक ड्रीम चैनल। तो आर्यभट्ट जी ने मतलब 4 वहाँ पे स्टार सीड थे, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, ग्रीन ग्रीन, हरे हरे, 4 स्टार सीड थे, उसमें से 3 स्टार सीड दह गए थे। तो एक स्टार सीड मैं बची थी उसमें सिर्फ। तो इस ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, हो सकता है मैथमेटिशियन से, या फिर वो जो शून्य, जो शाही परिवार है, वो शून्य वाला परिवार, जो शून्य की ऊर्जा से आया, मोस्ट पावरफुल एनर्जी से, जो पावर्स में से जो स्टार सीड, 4 स्टार सीड आए थे, तो 4 में से तीनों ने, तो ये 3 की तो दिन दिन ईमान गिर गया, क्योंकि मेरे को बताया गया है ये पूरी पूरी तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से मेरे को बताई गई ये चीज़। तो उसमें से एक मैं बची हूँ। ठीक है, तो मैं शून्य में ही रही। मेरे पास कितना टैकल हो, मेरे को धोखाधड़ी मिली, मेरे को मतलब कितना मेरे को हेरेसमेंट मिला, शोषण हुआ मेरा मानसिक रूप से कितना ज़्यादा। फिर भी मैं ना मतलब छुई मुई रही। मैं कहा ठीक है भाई, 10 साल तक मैंने ना खूब देखा लोगों का ना, मतलब ऑब्जर्व किया चीज़ों को ना। ठीक है, और ऑब्जर्व कर करके देखो, आई एम द ग्लैड कि ना मैंने बिना कुछ करे नारायण मेरे सामने खड़े हो जाते, तीसरा रूप उनका है, और फिर मैं उनका पृथ्वी ऐसे मेरे को डिकोड करती कि पृथ्वी की रक्षा करनी है, वो ऑल दैट। और मेरे को अप्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ मैं कर भी दी हूँ, जो प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो मतलब हो गया, मतलब अब तो मेरे को सारी चीज़ों में मजे ही आ रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, वो चैनल हुआ था ना, तो बहुत शाही परिवार देखा मैंने ना। जैसे मिस्र में नहीं है ये बड़ी बड़ी सी इमारतें, बहुत शाही इमारतें, तो उसमें से आर्यभट्ट जी निकले। तो आर्यभट्ट जी मेरे को कहते, आई एम यूअर ATR। अब मुझे तो नहीं पता ये ATR का मतलब क्या है। तो फिर मैंने डिकोड करा, ATR मीन्स क्या बोला था ATR, आर्यभट्ट टीचर रूलिंग, आर्यभट्ट, आई एम यूअर आर्यभट्ट टीचर रूलिंग, ऐसा समथिंग मैंने डिकोड करा खुद से। ATR बोला था उन्होंने मेरे सामने। तो पहले उन्होंने ये बोला कि एक ही बचा है, एक ही स्टार सीड बचा है अभी। तो मैं उनके सामने जैसे खड़ी हुई ना, तो वो उसमें चली गई आर्यभट्ट के पास। तो आर्यभट्ट जी कितना मतलब कितना एशियंट प्राचीन टाइम के हैं। तो उन आर्यभट्ट के उनके उन परिवार से जो मेरा मतलब जो मेरी चेतना है वहाँ से आई है, इसलिए मैं शून्य की ऊर्जा में रहती हूँ। शून्य की ऊर्जा में तो मेरे पीठ पीठ पे ना शून्य का कोड लगा हुआ है, एक 9 पॉइंट ऐसे कुछ समथिंग करके है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आ जाएगा याद आने वाले समय, क्योंकि हर चीज़ है ना, मतलब मेरी है ना जो प्रत्यक्ष हो जाती है। अब जैसे मैंने उस दिन ना कल बताया था ना, मैं पृथ्वी बनाई हूँ। पृथ्वी बनाई तो इट्स मीन कि है ना, वो किस तरीके से डिकोड करा मैंने, अप्रत्यक्ष रूप से बनाई हो मैंने ना, बिल्कुल बिना सोचे समझे। फिर मैंने डिकोड कर लिया कि उस दिन मैंने ना अरे उनको देखा था ना, वीर अवतार को, पृथ्वी की रक्षा किए थे। तो मैंने ना सडनली, मैं ना जाने अनजाने में काम कर लेती हूँ, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है, ये होता है यूनिवर्स के साथ अलाइन करना। ठीक है, तो मैं हमेशा सुनने की ऊर्जा में रहती हूँ, ना अच्छे में अच्छे का, ना बुरे में बुरे का। और रहती क्या हूँ, मैं हुई यही, मैं आई उस मेरी जो चेतना वो आई वहाँ से है, आर्यभट्ट के, मतलब आर्यभट्ट जो है उनके मतलब शाही परिवार से। तो आर्यभट्ट जी को मैंने ऐसे देखा था। ठीक है, और भी मैंने बहुत सारे मतलब दार्शनिकों से मिली। मैं सुशांत सिंह राजपूत का भी मैंने देखा, जब ये मेरे को बताया गया ना कि मैं अपनी डेस्टिनी की क्वीन हूँ। तो मुझे डेस्टिनी की हूँ, या फिर इस पूरी यूनिवर्स की हूँ, या फिर इस पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड पे राज करने वाली हूँ, ये तो आने वाले समय पे क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको एक सब्सक्राइबर को दिखा था कि मैं माता के रूप में उनको सपने में आई थी। तो ऐसा मतलब माता रानी ने मेरे को चुना है इस चीज़ के लिए। आई एम ग्लैड। मैं वैष्णो देवी गई थी ना, तो वैष्णो देवी से ज़्यादा चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ। फिर वैष्णो देवी के बाद मैं वो वहाँ पे काशी भी गई हूँ ना, काशी और वो महाकालेश्वर। और काशी से भी मेरा ना कुछ कनेक्शन तो है, बहुत गहरा कनेक्शन है काशी से भी। तो काशी तो वैसे भी शिव जी का ही है, वहाँ पे ना शिव जी का ही है ना, मतलब चीज़ें। काशी ही बचेगी लास्ट टाइम पे भी, और काशी सबसे पहले बना था। ठीक है, तो बचेगी नहीं, पूरा वर्ल्ड ही बचेगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड ही बचेगा। अब जागृति इसीलिए करिए कि कहानी खत्म करके ही जानी है मैंने ये। कहानी खत्म करके जानी है बिल्कुल टोटल, मतलब बट क्यों मतलब ये बार बार का चक्कर डालना है।
अब मैंने जैसे अवेकिंग मेरे को ना बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत जल्दी जल्दी मेरा अवेकिंग हुआ है और मैंने अपने आप को झोंक दिया इस चीज़ में। तो आई ट्राई नहीं, पूरी निश्चित रूप से मैं ये कहानी ख़त्म करके ही जाऊँगी और जगा के जाऊँगी सबको ताकि आने वाली पीढ़ियाँ मतलब याद तो करें क्या ना, हाँ भाई कोई तो जागा, किसी ने तो अच्छा करा सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो कहानी ख़त्म करके ही जानी है, बिल्कुल कहानी ख़त्म करके जानी है यहाँ पे। ये बहुत बहुत लोगों ने ना ब्रांड बॉस किया, लोगों ने ना बहुत ज़्यादा। तो 25 साल इन नकारात्मक ऊर्जाओं ने मेरा खराब करा, 25 साल। अब मैं पूरी नकारात्मक ऊर्जाओं के पतन का कारण बन के जाऊंगी चाहे उस नकारात्मक ऊर्जा में सिस्टम है, सिस्टम पे बने रूल है, रूढ़िवादी सोच है, जात पात है या कुछ भी है, उसके पतन का कारण बनूंगी मैं। क्योंकि हनुमान जी ने सिद्धियां भी दे रखी है ना, किसी के भी पतन और उत्थान का कारण बन सकती हूँ मैं। तो मैं इसके पतन, पूरी नकारात्मक ऊर्जा, पूरे अंधेरे का पतन का कारण बन के जाऊंगी, ये निश्चित है। ये निश्चित भी है और ये क्लियर भी है, 101% क्लियर है कि मैं ही इस सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे अंधेरे के पतन का कारण बन के जाऊंगी। ठीक है, तभी मेरी शांति मिलेगी, तभी मेरा जो हो ना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। तो ऐसे मैंने पता चला था, तो ऐसे मैं डिकोड कर लेती रहती हूँ। तो आर्यभट्ट को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ, तो उन्होंने मेरे को ATR बोला, ATR करके कुछ बोला था। ATR से तो मुझे ये लगा कि आर्यभट्ट टीचर रूलिंग, ऐसा मैंने कुछ वो करा, डिकोड करा। और बाकी वो तो मुझे बता देते कि उन्होंने जैसे बोला ना कि ना एक ही स्टार सीड बचा है, जैसे जो शून्य के शाही परिवार से आए ना, तो शून्य की शाही परिवार से, पावरफुल ऊर्जाओं के परिवार से बस एक स्टार सीड मैं ही बची हूँ, जिसकी दीन ईमान नहीं डोला किसी भी चीज़ को देखते हुए। हाँ, तो अच्छा हुआ मेरे इनोसेंट, मैंने ना अपना इनोसेंट बरकरार रखा आज के समय में। सब कहते थे तू तो बहुत बोली है, ये है वो है। तो मैंने कहा इसके पीछे भी कारण होगा ज़रूर, बिकॉज मेरे शिव जी भी तो बोले ही है ना, सबको दे देते, राक्षसों को वरदान दे देते हैं, देवों को तो वरदान दे देते, सबको वरदान देते फिरते हैं। तो मेरे अंदर भी उन्हीं की ऊर्जा है, और अब तो मैंने एक्टिवेट कर ली है सारी, बहुत देवी अपनी शक्तियाँ एक्टिवेट कर लिया है। और मेरा नाम भी है ना, वो है ना ओमवती, ओमवती नाम है ना मेरा एक्चुअल में। तो ओमवती तो शिव की पवित्र ऊर्जा ही है ना, ये भी छुपाया गया मेरे से। तो मेरा जो कुंडली है ना, जो जो तैयार करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा तैयार होती थी वो पहले के ज़माने में, तो वो थी उसमें ओमवती, मेरा ऐसा नाम है। ओ से नाम है मेरा, ओ से मतलब जो मेरी राशि है वो टोरस है, 2 नंबर वाली राशि। और 2 तारीख को ही मेरे को ना वो दिखे, वो वृह अवतार, 2 तारीख को। तो दो 2 नंबर जो है ना वो मून से भी करता है, तो मैं चंद्र लोक से भी आई हूँ शायद और चंद्रलोक तो शिव जी के उस पे जटाओं पे भी रहता है ना चंद्रमा, है ना, तो वो यहाँ दिख रहा होगा वो चंद्रमा छोटा सा, शिव जी की जटाओं में रहता है ना चंद्रमा। तो 2 नंबर बहुत वो है मेरा ना, डेट ऑफ बर्थ में भी 1 2 आता है ना, तो 1 सन को इंट्रोड्यूस करता है, 2 चंद्रमा को इंट्रोड्यूस करता है। तो 2 तारीख को ही वो दिखे थे चंद चंद वो वृह अवतार विष्णु का मेरे को। ठीक है, और बाकी मेरे को वरदान मिला हुआ, शिव जी तो मेरे 24 आवर्स, 7 दिन, पूरा साल, पूरा महीना मेरे साथ ही रहते हैं, अंग संग रहते हैं मेरे। ठीक है, पर उन्होंने फ्रीडम मुझे दे रखी है, अच्छा सत्य और असत्य में तुम फर्क करेगी और तुझे करना है कैसे कैसे कर सकते हो उसको टैकल। ठीक है, बिना दीन ईमान डोले हुए तो ये शिव जी तो मेरे साथ ही रहते हैं एक्चुअल में ना, पूरा मेरे साथ ही रहते हैं। बाकी तो बस अब तो मुझे इतना मजा आ रहा है ना, मतलब फुल टॉस रिदम में, फुल टॉस रिदम मैं सब जानती हूँ, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानती हूँ, क्या होने भी क्या वाला है सब जानती हूँ ना एक्चुअल में। तो मजे बड़े मजे आ रहे हैं मेरे को, बड़े मजे सच में, इतना मतलब खुश अपने आप को कभी नहीं देखा। ठीक है, बहुत मजे आ रहे हैं मतलब ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मजे आ रहे हैं। तो जो मेरे नीम करोली बाबा जी हैं उनकी भी एक्टिवेट हुई थी, तो सर्टन ऑफ एज के बाद एक्टिवेट हो जाती हैं पावर्स भी। ठीक है, तो अभी तो मैं 26 साल की हूँ, तो मैं तो लगी पड़ी हूँ, मतलब लगी ही पड़ी हूँ। तो 40 50 साल की मैं ये घी, तेल से घिया बना दिया था, घी बना दिए थे। तो मतलब ये भी बहुत सारी मतलब, तो मतलब अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रहा है, और स्टार्टिंग में ही मेरा साथ इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना मेरी स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है स्पिरिचुअल जर्नी बड़ी खतरनाक है, लेकिन इन्होंने मेरे 25 साल खराब करे ना नकारात्मक ऊर्जाओं ने। पतन का कारण तो बन के जाऊंगी मैं, पतन का कारण बन चुकी हूँ, और मैं पूरी पूरी पतन का, क्योंकि मेरा डेविल भी फैन है, देव भी फैन है, और यूनिवर्स भी फैन है, मेरा सब फैन है मेरे क्योंकि मैंने दोनों को ही मौका दिया, दोनों को ही मौका दिया मैंने, डेविल को भी मौका दिया, सुधर जा भाई सुधर जा,
किसी ना किसी फॉर्म में आए ना डेविल मेरे पास, मौका दिया मैंने कि तुम सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो फिर अब मुँह की खाओ मुँह की खाओ, बहुत अच्छे में मुँह की खाओ। तो ऐसी ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, मतलब इसलिए मैं सब कैसे होते थे, मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, उन्हें ये नहीं पता मैं ऑब्जर्व कितना करती हूँ, बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, एक एक बात को, एक छोटी सी छोटी बात को ऑब्जर्व करती हूँ। तभी तो देखो आर्यभट्ट जी कितने मतलब एशियन टाइम के मेरे से, मतलब उन्होंने मेरे को मेरी तारीफ करी उन्होंने मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, होप तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग आया होगा कि ना मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। मैं कोडेड हूँ शून्य की ऊर्जा से आए हम ना, शून्य की ऊर्जा, जहाँ पे आर्यभट्ट भी है, आर्यभट्ट से भी मिली हूँ मैं, मतलब महाशाही परिवार में तो कहीं भी मिल सकता है ना। अरे ऐसे भी आता है कि ना हम लेटे लेटे है ना, पूरी पृथ्वी पूरी यूनिवर्स में जैसे मैं सो रही हूँ, ऐसे वाला हुआ ना, मैंने ये फील किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।